बहुत पुराने टाइप घर है ना बना। आप इन घरों को देख सकते हैं, यहाँ दो सिविलाइजेशन जो है वो पैरेलली चल रही हैं और काफ़ी फेमस है। अभी है हम चित्राड़ी गांव में और चित्राड़ी जो है वो फेमस है मंदिर के लिए। प्रसिद्ध शक्तिपीठ का मंदिर है यहाँ पे। ये बहुत पुराना घर है और पुराने घर पहाड़ों में इस तरह से होते थे और बहुत नक्काशी जो थी वो की जाती थी। आप देख सकते हैं इस तरह से ये नक्काशी रहती थी और डोर कुछ जो है वो इस तरह से रहते थे। अब जो है मॉडर्निटी के साथ बैलों की जगह इन छोटे ट्रैक्टर्स ने ले लिए है और जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं ये है माँ शक्ति का जो है मंदिर का प्रांगण है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ की जो पूजा है वो राजाओं के समय से ही जो है वो की जाती रही है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध जातर भी होती है, जातर मेला लगता है माता का। पुराने मंदिर कुछ इस तरह के स्टाइल में बनते थे और ये मुख्य मंदिर है और उसके अलावा छोटे छोटे मंदिर जो है वो बने होते हैं और ये धर्म पताकाएँ जो है वो लहरा रही है। काफ़ी सुंदर है दोनों। ये एक अलग सी शांति का जो है वो यहाँ पे अनुभव होता है जब आप चित्राड़ी पहुँचते हैं। यहाँ पे इस तरह का जल स्रोत है, काफ़ी यूनिक जो है वो यहाँ है। ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, शेप इस तरह की है इसकी। पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो है वो इस तरह की व्यवस्था होती है कि उससे ना पानी सुरक्षित होता है और ना ही जो है वो ये लंबे समय तक टिकते हैं। बट ये मॉडल जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है। ये पहुंच गए मंदिर में। शिव शक्ति माता का मंदिर है। चित्राड़ी स्थापना जो है वो 680 ईस्वी में हुई है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आप इस संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के निश्चित क्षेत्र में है। तो द्वारा ये जनता को नोटिस में लाया जाता है कि प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल एवं विशेष 100 मीटर की सीमाओं के भीतर आने वाला क्षेत्र। यहाँ पे आप किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि मंदिर जो है वो काफ़ी पुराना है और किसने बनाया, कौन से राजा ने बनाया, ये सारी डिटेल जो है वो हम वेरीफाई करेंगे। एक भेंट करता लिखा है इसके ऊपर, धीरेन्द्र 2024 में दिया है। ये डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं और ये मुख्य मंदिर है। ये बहुत पुराना है और इतना बड़ा महल है ये और इसको दिया है 108 किलो का है। ये जो हमने अभी ये देखा है ये 108 किलो का है और 2014 में दिया है गौरव आनंद निवासी हटनाला। ये है माता का प्रांगण। इसको छत्र बोलते हैं और ये चरण पादुकाएं हैं।
और 1 घंटा वो है दान पात्र। और हर चीज़ यूनिक है यहाँ पे। 600 VC, 680 VC ये मुख्य मंदिर है और मंदिर का इतिहास जो है वहाँ लगाया गया है। और ये हर मंदिर में जो फेमस प्रसिद्ध मंदिर है उसमें मिलेंगे इस तरह की नक्काशी जो है वो अंदर से की गई है। हम करते हैं माता के दर्शन। ये है शक्ति माता का मंदिर। गर्भगृह के अंदर जाना मना है और यहाँ से जा सकते हैं, बट अभी मंदिर जो है वो बंद है, तो हम लोग बाहर से ही दर्शन करके जो है वो जा रहे हैं। बाकी जो यहाँ का सिस्टम है ये देख सकते हैं आप, इस तरह की नक्काशी जो है वो की गई है, बहुत ज़्यादा शानदार नक्काशी की गई है। और मंदिर के डोर्स जो है वो इस तरह के हैं। इतना शांत एरिया है। लकड़ की नक्काशी करके भी जो है वो मूर्तियां बनाई गई है, आप देख सकते हैं इनको। यहाँ पे कुछ इस तरह का बनाया गया है और ये मंदिर का इतिहास है। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ की जो नक्काशी है वो काफ़ी उम्दा टाइप की है। पूरा का पूरा जो है वो ये लकड़ी से बनाया गया है। इसको संरक्षित रखना भी बहुत जो है वो मुश्किल है, क्योंकि लकड़ी काफ़ी जल्दी जो है वो आग पकड़ती है। तो ये माँ की कृपा है कि आज तक ये बचा हुआ है। और साथ में जो है वो इसकी अगर कथा की बात की जाए तो इसमें जो है वो कहा जाता है कि जो माँ शक्ति है वो सबकी मनोकामना जो है वो पूर्ण करती है। और इनका जो इतिहास है वो कुछ इस तरह का है कि मेडी गांव के जो लोग थे उनकी गायें यहाँ चरने के लिए आती थी। और होता ये था कि जब एक बार जो है एक समय उन्होंने जो है दूध देना बंद किया, और जब ये जो दिन पर डे होने लगा तो वो जो है वो ढूंढते हुए आए कि कहाँ उनको कौन उनका दूध निकाल रहा है। तो कहा जाता है कि दूध जब वो यहाँ देखने के लिए आए, उन्होंने देखा कि वो जो लोग हैं, गायें हैं, वो जाकर के एक ही जगह पे जो है वो शिला के ऊपर यहाँ खड़ी हो जाती है और उनका जो है उनके जो थन से जो है वो दूध निकलना शुरू हो जाता है एकदम से। और ऐसा ही जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो यहाँ पे जो है पूजा अर्चना की। फिर यहाँ पे 7 देवियाँ जो है वो प्रकट हुई और कहा जाता है कि जब उन 7 देवियों में जो है वो लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो तराजू और बांट लेकर के जो है वो संपत्ति का जो है वो बंटवारा करेंगे। तो ये ऐसा हुआ कि उसमें जो माता चित्राड़ी का जो चित्राड़ी माता जो थी, ये वाली जो माता शक्ति माता है, शिव शक्ति, ये जो है वो गई थी एक जो है गांव में बुढ़िया के पास जो है वो तराजू मांगने। पर जब वो तराजू लेकर के आई तब तक जो है वो बाकी की देवियों ने 6 देवियों ने जो वो उस जो संपत्ति थी उसका बंटवारा कर लिया था। और इसका असर ये हुआ कि माता ने जो है वो भागना शुरू किया और वो काफ़ी निराश हुई
और निराश होने के बाद जो है जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े, जहाँ उनके आंसू पड़े, वो आज भी पत्थर काले हैं। और जहाँ जहाँ पर जो है वो उनको ठोकर लगी वो जो है लाल है पत्थर। तो कहा जाता है कि उनको गणेश जी ने जहाँ पर एक जगह से एक स्थान पर जो है वो रोक लिया, और उसके बाद जो है माता जो है माता के मंदिर की स्थापना पे यहाँ की गई, शिव शक्ति माता की। और इस मंदिर को जो बनाने वाला कारीगर था गोंगा, वो जो है वो उलासा नाम की जगह है, वहाँ के राणा के लिए जो है वो एक बहुत सुंदर जो महल है वो डिजाइन कर चुका था, बना चुका था। तो ये कारीगर किसी और के लिए ऐसा महल ना बना दे, तो राजाओं की ऐसी कहानी है कि वो लोग जो है वो उनका हाथ कटवा देते थे। तो कहा जाता है कि उनका भी जो है वो हाथ जो है कटवा दिया था। और जब वो हाथ कटवा दिया तो बहुत निराश होकर वो वापस जब जा रहा था, तो वो कहा जाता है कि यहाँ पे वो रुके, और रात को जो है माता उनके सपने में आई। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो उन्होंने, माता ने कहा कि आप मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण जो है वो करेंगे। तो जब उन्होंने मंदिर का निर्माण किया तो उन्होंने कहा कि मेरा तो एक ही हाथ है, मैं कैसे करूँगा। तो कहा जाता है कि माता ने बोला कि उनको शक्ति दी और कहा कि आप मंदिर का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। और जब माता ने बोला कि मैं आपका हाथ लगा देती, तो उन्होंने कहा कि कारीगर ने कहा कि नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए। तो आखिरी स्लेट लगाने के लिए जो है वो जब इस मंदिर पर वो चढ़े, तो वहाँ से गिर करके जो है जहाँ पर वो गिरे उस इस हवन कुंड, वहाँ पे जो है वो हवन कुंड जो है वो माता का बनाया गया है। और इसका जो है बेसमेंट भी है जैसा कि दिख रहा है। और यहाँ इस साइड को जो है वो मुख करने की जो कहानी है, कहा जाता है कि इस मंदिर को जो है वो रोटेट किया गया था, मतलब ये इसने घुमाया गया था, और जहाँ पे ये टिका तो उसी साइड को जो है वो इस मंदिर का मुंह जो है वो माता ने बोला कि रहने देना। तो ये पूरी कहानी थी इस मंदिर की, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है और काफ़ी प्रसिद्ध है। सब लोगों की, कई लोगों की जो मन्नतें यहाँ पे पूरी हुई है। और चित्राड़ी जो है इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो 36 चश्मे जो थे वो पानी के थे, और इसके अलावा जो 36 लाड़ी ज़मीन राजा ने दी थी, ये भी एक अलग अलग जो है वो कहानियाँ हैं चित्राड़ी गांव नाम पढ़ने के पीछे। बट जो भी है काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर जो है वो यहाँ है। अगर आप मणिमहेश आते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ आना चाहिए और यहाँ विज़िट करना चाहिए, बहुत सुंदर जगह है। ये लकड़ी के दरवाजे हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों। माता रानी का हुक्म होगा तो अगली बार ज़रूर आएंगे। जय माँ शिव शक्ति।